हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 12 चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री जो कंटिन्यू चल रहा है उसी में आज अपन देखने वाले हैं। लास्ट टाइम देखा हुआ था फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन क्या होता है। फिजिक्स ऑप्शन जिसमें वंडरवाल फोर्स वर्क करते हैं, केमिज ऑप्शन जिसमें बॉन्ड फॉर्म होते हैं, है ना। आज उसमें देखने वाले हैं अपन डिफरेंस बिटवीन केमिज फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। तो इसके जो डिफरेंस होंगे उसमें फर्स्ट जो डिफरेंस है, जो फिजिक्स ऑप्शन होता है उसमें जो फोर्स काम करता है वो क्या होता है, वंडरवाल फोर्स। अच्छी तरह से उसको आप नोट डाउन कर लेना, वंडरवाल फोर्स। और जो केमिज ऑप्शन जो होता है उसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है ना। ये किसकी वजह से होता है, केमिकल बॉन्ड की वजह से। लाइक कह सकते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। जो सेकंड टाइप का जो इसका डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है, सेकंड टाइप का डिफरेंस ये जो फिजिक्स ऑप्शन होता है इसमें जो वंडरवाल फोर्स होता है ये क्या होता है, वीक, है ना। और केमिज ऑप्शन में जो केमिकल बॉन्ड होता है ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। थर्ड टाइप का जो डिफरेंस होता है, थर्ड टाइप का डिफरेंस क्या होगा, द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो। जो फिजिक्स ऑप्शन होता है इसमें हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, heat of adsorption is low, lies between 20 to 40 kilojoule per mole, 20 to 40 kilojoule per mole। ठीक है। जो इसमें हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, लो होता है ना। और वो किसके बीच में लाई करता है, 20 to 40 के बीच में। इसी तरह से जो केमिज ऑप्शन होता है, इस केमिज ऑप्शन में क्या होता है, ये जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है वो हाई होती है और इसमें हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी, हाई होगी। एंड लाइज बिटवीन, और ये जो लाई करती है जैसे यहाँ पर 20 to 40 किलो जूल पर मोल के बीच में लाई करती है, इसी तरह से ये जो लाई करता है यहाँ पर 40 to 200 किलो जूल पर मोल। ठीक है। ये थर्ड टाइप का डिफरेंस हुआ। फिर से एक बार देख लें, इसमें जो इसमें फिजिक्स ऑप्शन जो होता है उसमें वंडरवाल फोर्स वर्क करता है और केमिज ऑप्शन में केमिकल बॉन्ड जैसे कोवेलेंट बॉन्ड वर्क करते हैं। ये जो वंडरवाल फोर्स होता है नेचर इन वीक होता है और केमिज ऑप्शन में ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रांग होता है। और फिजिक्स ऑप्शन में हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है वो लो होता है ना। और किसके बीच में लाई करता है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल के बीच में जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है वो इतना होता है या इसके बीच में होता है। इसी तरह से केमिज ऑप्शन में जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है वो हाई होती है और 40 to 200 किलो जूल पर मोल के बीच में वो लाई करती है। क्लियर। थर्ड टाइप का जो डिफरेंस है इसमें, थर्ड टाइप, नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप का डिफरेंस है वो क्या होगा उसको भी देखें। ये जो फिजिक्स ऑप्शन जो होता है फोर्थ टाइप का डिफरेंस, ये होता है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इन नेचर। अब रिवर्सिबल इन नेचर मीन्स क्या हुआ कि जब इसमें एड्सॉर्प्शन होगा तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब उसका डिसॉर्प्शन भी हो सकता है। लेकिन ये जो केमिकल डिसॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब कि एक बार अगर बॉन्ड फॉर्म हो गया तो फिर वो वापस से उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फाइनल उसका बॉन्ड जो फॉर्म हो जाएगा वो बॉन्ड उसका फॉर्म हो गया। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। और फिजिक्स ऑप्शन जो होता है वो
वो फिजिक्स ऑप्शन जो होता है वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ इट involves the formation of multi-layer of adsorbed particle of adsorbed particles मीन्स कि जो फिजिक्स ऑप्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो एड्सॉर्प्शन जो होगा, एड्सॉर्प्शन पार्टिकल, जैसे ये एड्सॉर्बेंट है ना, ये एड्सॉर्बेंट है, तो इस पे जो लेयर हो सकती है एड्सॉर्ब पार्टिकल्स की, वो क्या हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, मतलब मल्टी लेयर हो सकती हैं। ठीक है। इसी तरह से जो इसके लिए फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, केमिज ऑप्शन में, केमिज ऑप्शन में इसमें हमेशा क्या बनेगी, जैसे यहाँ पर आप इस पे ध्यान देना कि इसमें ये मल्टीलेयर फॉर्म होती है ना, फिजिक्स ऑप्शन मल्टीलेयर फॉर्म हो सकती है। यहाँ पर जो होगी वो हमेशा क्या होगी, मोनोलेयर फॉर्म होगी, है ना, क्योंकि एक बार बॉन्ड फॉर्म होने के बाद उसके ऊपर किसी टाइप की, जैसे यहाँ पर अगर ये लेयर बन गई है ना, तो इसके ऊपर कोई दूसरी लेयर जो होगी वो फॉर्म नहीं होगी, है ना, जैसे यहाँ पर ये दूसरी टाइप की लेयर फॉर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये केमिकल बॉन्ड के थ्रू ये एड्सॉर्प्शन यहाँ पर हुआ है, इसलिए। क्लियर? थर्ड नेक्स्ट पॉइंट जो है सिक्स पॉइंट, देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में डिफरेंस। 6 पॉइंट लिखो, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, it is not specific in nature, hence may be found in all instance। वो मतलब आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, hence it is found in all instance, hence may be found in all instance, hence may be found in all इंस्टेंट। मीन्स कि ये जो होता है ये एक कोई किसी तरह का स्पेसिफिक नेचर में नहीं होता है, ये कहीं पर भी किसी भी तरह से हो सकता है। लेकिन जो फिजिक्स और केमिज ऑप्शन जो होता है ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है, इट इज स्पेसिफिक, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर। क्यों? when the tendency to form a chemical bond between adsorbate and the adsorbent particles। अब ये स्पेसिफिक नेचर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जब तक अगर उसमें जो एड्सॉर्बेट और जो एड्सॉर्बेंट आपने लिए हुए हैं उनके बीच में अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, है ना, किसी तरह का उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, तो उसमें एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। मतलब ये जरूरी है कि यहाँ पर इस जो केमिज ऑप्शन हो तो उसके लिए एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में क्या होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। तो ये जो होता है केमिज ऑप्शन स्पेसिफिक इन नेचर होता है, और फिजिक्स ऑप्शन जो होता है ये नॉट स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ये था इसका 6 पॉइंट। 7 पॉइंट देखो, जो 7 पॉइंट है, इट अकर्स एप्रिसिएबल ओनली एट लो टेम्परेचर। 7 पॉइंट इसका हुआ, इट अकर appreciable
only at low temperature, only at low temperature। मतलब कि यहाँ पर ये जो फिजिक्स ऑप्शन जो होगा ये हमेशा कहाँ पर होगा, लो टेम्परेचर पर, है ना। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो फिजिक्स ऑप्शन होता है वो हमेशा क्या होगा, लो टेम्परेचर पर होगा। मतलब जो एड्सॉर्प्शन जो होगा सबसे ज्यादा फिजिक्स ऑप्शन प्रोसेस के लिए लो टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। इसी तरह से इसके लिए जो 7 पॉइंट है केमिज ऑप्शन के लिए, it occurs at all temperature, it occurs at all temperature। ये जो होता है केमिज ऑप्शन जो होता है ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, बट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, बट एक्सटेंट ऑफ adsorption, but extent of adsorption increase with rise in temperature, increase with rise in temperature, rise in temperature। जनरली ये क्या होता है कि सभी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन जो होता है वो, या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है वो जो इंक्रीज होता है वो किस कंडीशन में होता है, जहां पर टेम्परेचर को जब बढ़ाया जाए तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये होता है केमिज ऑप्शन में। अब इसी तरह से जो फिजिक्स ऑप्शन होता है इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एड्सॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस ऑन चारकोल, आप लोगों ने देखा होगा, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। एड्सॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस ऑन चारकोल। अब जो गैसेस होती हैं वो कहां पर एड्सॉर्ब होती हैं, बहुत सारी गैसेस चारकोल पर क्या हो जाती हैं, एड्सॉर्ब हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो माइंस होती हैं, माइंस में जो वर्कर काम करते हैं तो वो एक यहाँ पर मास्क लगा के रखते हैं फेस पर उनके, तो उसमें क्या होता है, चारकोल होता है, ताकि जो वो गैसेस जो होती हैं, है ना, हार्मफुल गैसेस जो होती हैं वो क्या हो जाती है बाहर, उसमें वहीं पर बाहर साइड एब्जॉर्ब हो जाती है और वो इनहेल नहीं करते हैं उसको। ठीक है, तो वहां पर इस तरह से जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वेरियस गैसेस का ऑन चारकोल, ये किस तरह के प्रोसेस में होता है, फिजिजॉर्प्शन में। इसी तरह से इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं केमिजॉर्प्शन के लिए, तो केमिजॉर्प्शन का जो एग्जाम्पल होंगे जैसे ऑक्सीजन ऑन सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, है ना। तो फर्स्ट आप लिख लो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑन सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। मतलब ये जो होगा ये एक तरह से क्या होगा, एड्सॉर्बेंट का काम करेंगे, और ये जो ऑक्सीजन जो होगी यहाँ पर एड्सॉर्बेंट का काम करेगी, जो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन के थ्रू या केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसके ऊपर, इनके ऊपर क्या हो जाते हैं, ये एड्सॉर्ब हो जाते हैं। मतलब कि सिंपली ऐसा नहीं होता है कि ऑक्सीजन आके यहाँ पर स्टिक हो जाएगी, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन ये क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, है ना। क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। क्लियर। एक तो ये इसी तरह से एक और हो सकता है इसका एग्जाम्पल, इसको भी आप यहाँ पे देख लें कि इसका एक एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्रोजन ऑन निकेल एक्सेट्रा। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका वो क्या है कि जो हाइड्रोजन होते हैं, है ना, ऑन निकेल, इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, वो हाइड्रोजन गैस, जो एक तरह से हाइड्रोजिनेशन जो करा जाता है, मतलब एल्केन जो होते हैं उसको एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए जो हाइड्रोजिनेशन होता है उस वहां पर ये एज ए कैटेलिस्ट यूज करा जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये जो निकेल होता है इसके ऊपर ये
हाइड्रोजन जो क्या हो जाता है, एड्सॉर्ब हो जाता है, मतलब उसके बीच में क्या हो जाती है, केमिकल रिएक्शन होती है ना। तो यहाँ पर ये जो था आज जो देखा इस लेक्चर में, इस वीडियो में अपन ने देखा डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। अच्छी तरह से इसको वीडियो को डाउनलोड करके या पोस्ट करके आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।